अस्सलाम वालेकुम वाटो फैमिली, कैसे है जी आप? एक तो है हैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहब जा रहा हूँ फिल्मों के साथ अपना खाला मैच जो मसल में लगभग सबकी परेशानी आपको रात आसान कर दूँ दुआ के साथ आज के आगाज करते आज के टाइम में मम्मा आज सफाई की है। आज है चिकन में बना रहे हैं, चिकन पुलाव सब लोग आजाद रहना है आजाद। अस्सलाम वालेकुम। आप अच्छा, इसको धोएंगे ना फिर पहले आप अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप सबको जो है ना पता है कि पहले जो है ना व्लॉग आज उन्होंने स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे बहन भाई भी जो है ना बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि चलो जो है ना आप बच्चों से बातचीत करवाया करें, अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना उन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया, उसके बाद दोनों बहनों ने जी मिल के ये सामान सारा इधर रखा है। तो मैंने सहन की सफाई कर ली है। तो आज ही है ना, बाकी जो है ना कल हमारा व्लॉग नहीं आया था, वो इसलिए कि अब बताते हैं क्योंकि हमारे बहन भाई भी परेशान थे। रात भी काफ़ी मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, कह रहे थे कि क्या मसला है, आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। तो जैसा कि आपको पता है तकरीबन 20-22 दिन लग गए थे हमारा वाशरूम तैयार करते हुए। तो ये है कि जितनी हमने मेहनत की है ना, हमारे बहन भाइयों को शुक्र है अल्लाह का कि पसंद भी आया है और सब ने जो है ना तारीफ़ भी की है और सबको जो है ना इसकी लुक बड़ी अच्छी लगी है। तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना जी, तो वो आपको बताते हैं जी। तो जैसे कि मिस्त्री भाई भी साथ काम करते थे ना, उनवा के बाबा जो है ना वो थोड़ी देर बाहर आते थे, तो पता है ना उनको सांस का मसला है। तो मैं इसलिए कहती थी कि ऐसा ना हो कि आप जो मेरे साथ चल रहे हैं ना इससे भी आप बैठ जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना जितना उनकी सेहत के हिसाब से काम होता था ना वही करते थे, बाकी का जो है ना मैं
खुद करती रहती थी। तो वो जो है ना इस तरह से हुआ कि एलर्जी मुझे जो है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा एलर्जी का मामला है। तो वो इतनी एलर्जी होती है कि जिस्म में जो है ना ऐसे जैसे कीड़ियाँ काटती है ना, इस तरह से ना इतने इतने बड़े बड़े से जो है ना धब्बे बन जाते हैं। तो उस दिन भी कल भी इस तरह से हुआ है कि मैं सुबह उठी हूँ तो जैसे मुझे ऐसे पता चले कि जैसे सुइयाँ चुभती है ना, इस तरह का मुझे फील हो। तो सुबह जब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ तो यहाँ पे आंखों के नीचे सारे ऐसे धब्बे पड़ गए हैं यहाँ पे, और ये वाली अपर लिप्स जो है ना ये तो बिल्कुल ऐसे रेड हो गया जैसे बंदा चेहरे पे कलर लगाता है। तो मैंने जो है ना उनके बाबा को दिखाया, मैंने कहा देखे ना मुझे इतने सुइयाँ जैसे चुभती है ना, मैं बाहर आती हूँ ना मुझे इस तरह से होता है। और खारिश इतनी थी ना कि ऐसे खांसी करते करते ये हाथों पे भी हो गई थी, तो यहाँ पे भी ऐसे इस तरह से हो गया सारा। तो जब सुबह उठी तो ठंडा टाइम था, काम कर लिया, जैसे धूप निकली है ना तो जैसे मैं बाहर आई हूँ तो ऐसे जैसे कुछ चीज़ जलती है ना, तो इस तरह का चेहरा भी हो गया और मुझे खुद को भी ऐसे जलन जैसा फील होने लगा। तो मैंने उनके बाबा को बोला था, इन्होंने कहा कि आप फिर किसी को बर्फ़ लगाई है, फिर वो मुल्तानी मिट्टी जो है ना उसमें ठंडा पानी डाल के वो लगाई है, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। जब मुँह धोया फिर वही हाल होने शुरू हो गया। फिर हम गए तकरीबन असर के टाइम डॉक्टर के पास, जल्द वाला डॉक्टर है। तो उन्होंने देखा, उसने कहा कि बेटा आपको ना एक तो एलर्जी का भी ज़बरदस्त झटका लगे, उसके बाद जो है ना ये आप धूप में काम करते रहे ना, इसकी वजह से आपकी जल जो है ना जल गई है। तो उन्होंने जो है ना ये हमें मुझे दवाइयाँ दी है। तो कह रहे हैं कि आप जो है ना 3 महीने का कोर्स करें। मैंने कहा जी जिसके पास जाते हैं जी वही 3 महीने का कोर्स बता देते हैं। तो ये उनकी रिपोर्ट है, ये उन्होंने दवाई लिख के दी है। तो ये एक लोशन है जो रात को लगाना है, जहाँ जहाँ पे खारिज होना को कहा कि गर्दन पे और जो है ना चेहरे पे लगाएं। तो बाकी का जो है ना वो दवाई है वो खाएंगे, बाकी का जिस्म उससे सही हो जाएगा। ये एक साबन है, इसके साथ मुंह धो के ना रात को ये लगा लेना है। उसके बाद ये है ना तो बाकी ये कैप्सूल है, ये पूरे महीने के हमने लिए हैं, तकरीबन 4-5 पैकेट हैं। तो कह रहे कि अभी 1 महीना ये इस्तेमाल करें, 1 महीने के बाद फिर आना, फिर देखेंगे कि अगर इससे फ़र्क पड़ता है तो फिर यही चलाएंगे, अगर इससे नहीं पड़ता तो फिर दवाई जो है ना चेंज करके देंगे। क्योंकि आपको पता है जल्द का मामला है ना, तो बाकी का तो होता है फिर बंदा कर लेता है, फिर इसके चले थोड़ा बहुत तो बंदे को हो जाता है, कभी बुखार कभी ज़ुकाम इस तरह का मामला होता है, तो फिर तो बंदा चलता रहता है ना। अगर ये स्किन का मामला है ना तो वो भी चेहरे पे सारा जो है ना हो रहा है, तो मैं जो इसलिए जो है ना परेशानी थी। तो मैंने कहा जी उनके बाबा को कि आप चल के ना पहले ये ले आते हैं। तो फिर ये दवाई उन्होंने दी है। तो बाकी खाने पीने का उन्होंने कहा है कि खाने पीने से बेटा कुछ नहीं होता, जैसे होता है कि चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं बंदा इस तरह से। इसलिए एक ये है कि खट्टी चीज़ जो है ना वो रोकी है, कि एक आपने जो है ना खट्टी चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं खानी। तो आज ऐशा और जो है ना उनवा, तो कल आप ही ने चावल बनाए हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि हमें भी चावल बना के दें। तो मैंने कहा चले आपको भी बना देते हैं। तो अभी उनके बाबा ले आए हैं जी चावल, और चिकन भी साथ में ले आए हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं। फिर इसकी वजह से हमारा व्लॉग भी नहीं आ सका कल, तो आज फिर सारा दिन अंदर रहे हैं। तो मैंने कहा जी थोड़ा दिन ठंडा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि धूप में आप बिल्कुल ना निकले, लेकिन हमारा काम 1 दिन का रहता है, तो वो इंशाल्लाह कल शुरू करवाएंगे। तो वो बकरियों की जगह बननी है ना, तो वो 1 दिन लगेगा, बस वो कंप्लीट करवा के ना फिर अपनी तरफ भी ध्यान देंगे, अपनी भी जो है ना थोड़ा ख्याल रखेंगे। कि इस तरह से नहीं होता ना कि बंदे सारी जिम्मेदारियों पे शुरू हो जाते हैं और अपना ख्याल रखना भूल ही जाता है। जब खुद बंदे की सेहत और बंदा खुद ठीक होगा ना, फिर सारे काम चलेंगे साथ साथ। जब एक बंदा करने वाला खुद बैठ जाए तो फिर तो साफ ज़ाहिर सारे काम रुक जाते हैं ना। तो इसलिए जो है ना अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, काम शुरू करते हैं। चावल भी उन्होंने साफ़ कर दिए हैं जी, ऐशा ने चूल्हा साफ़ किया है, चावल साफ़ हो गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी इसमें पानी डालेंगे। मसाला माशाल्लाह से तैयार कर लिया जी। चिकन को भी अच्छी तरीके से भून लिया है, तो अभी इसमें डालेंगे जी पानी। अभी जी माशाल्लाह जी चावलों को जो है ना मैंने दम लगा लिया है, तो उसके बाद जी सलाद तैयार किया है, तो साथ में दही भी रखी हुई है, क्योंकि वो कभी कभी बनाते हैं ना तो फिर बच्चों की खुशी होती है कि सारी चीज़ें जो है ना फिर होनी चाहिए। तो बाकी जी मैंने जो है ना अपनी फैमिली से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो मैं कल दो तीन दिन हो गया जी, मैं कमेंट जो है ना सबके पढ़ रही हूँ, और बाज़ का जो है ना उनवा जब ब्लॉग स्टार्ट करती है ना तब हमें कमेंट का इंतज़ार होता है कि हमारे बहन भाइयों की चाहत होती है कि आप उनवा को वीडियो में लाया करें और उनवा से दुआ करवाया करें। तो अल्लाह पाक जो है ना बच्चों की आपको पता है जल्दी दुआ कबूल करते हैं। तो बाकी जी है ना आप सब मेरे लिए काबिल तारीफ़ हैं, और मैं सबको जो है ना दिल से तस्लीम करती हूँ कि आप मेरी फैमिली हैं। तो आप ना उनवा के लिए जो है ना आपस में ना लड़ा करें, क्योंकि मुझे टेंशन होती है। आपको पता है कि मुझे इस लड़ाई से पहले भी बड़ी टेंशन आई है, तो अभी कुछ जाके मेरी ख़त्म हुई है। फिर आप भी आपस में लड़ पड़ेंगे ना तो फिर आपको पता है मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि आप मेरे लिए सब एक जैसे हैं और सब मेरे लिए मेरे बहन भाई हैं। तो बाकी कहते हैं कि आप उनवा को जो है ना सोशल मीडिया से दूर रखें, उनवा को आप तालीम दें। तो इंशाअल्लाह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, हमारा नाम रोशन करें।
जब भी स्कूल खुल रहे हैं ना तो उनवा को इंशाल्लाह स्कूल में भी इसका दाखिला करवाएंगे और इनको कुरान पाक भी पढ़ाएंगे। आप सबकी दुआएं और मेरी जो है ना इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं साथ है। तो बाकी जो है ना आप आपस में ना लड़ा करें, आप सबकी बहुत मेहरबानी है। तो आप कमेंट करते हैं ना, मैं पढ़ती हूँ, बहुत खुशी होती है दिल को। लेकिन ये है कि आप सब इनको इतना प्यार देते हैं, आप पसंद करते हैं ना, इसलिए जो है ना मैं इनको वीडियो में लाती हूँ। चले मैं अकेली होती हूँ, साथ में बच्चे आ जाते हैं तो फिर जो है ना व्लॉग की रौनक बन जाती है। ये है कि थोड़ा मैं कहती हूँ ना, अभी तो स्कूल भी नहीं खुले कुरान पाक में, इसलिए अभी नहीं दर्स में भेज रही, क्योंकि अभी ये खुद वॉशरूम में नहीं आ जा सकते। तो आप सबको पता है कि इनका इसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, तो अभी भी कुछ टाइम लगेगा इनको जो है ना सही होने में। बाकी ये बच्चे कह रहे हैं कि पंखा लगाएं, काफ़ी देर से मैंने पंखा बंद किया हुआ है, क्योंकि बच्चे भी इधर उधर जा रहे हैं। दूसरा जो है ना फिर वीडियो में शोर शराबा आता है ना, तो हमारी कोशिश होती है हमारे बहन भाइयों तक ना हमारी वीडियो क्लियर होके जाए। आप इतना ज़रूरी, इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए हमारी वीडियो वॉच करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा व्लॉग आपको पसंद आए। और कोई बात करनी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके बोल दिया करें, आपस में ना लड़ा करें। कोई भी बहन भाई बात करना चाहते हैं तो बता दिया करें कि आप ही ये बात सही है या गलत है। हो सकता है एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप जब करते हैं ना तो फिर मशवरा हो तो मशवरा भी हो जाता है, लेकिन समझ भी आ जाती है ना कि इस तरह ये सही है और ये गलत है। अभी सामान लेके चलते हैं जी चारपाइयों पे, तो उधर बैठ के खाएंगे। यहाँ पे एक तो ये देखें ना लाइट की वजह से चिड़िया वगैरह भी आती हैं। बिस्मिल्लाह। खुशबू आई है। उनवा कहती वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। मेरी ठीक आ दे पापा। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। उनवा के लिए दुआ की है, उनवा के लिए दुआ करो। पापा वालेकुम सलाम। उनवा के लिए जा कैसे दुआ करते हो, अल्लाह मियाँ मेरी बाजी को ठीक कर दो, ऐसे बोलो ना। ठीक आ दे, हाथ पिला दे। अपनी बीबी अबू मेरा बीबी नहीं बोली। बच्चे दे ये लो, आप अलग अलग खाओ, ये आपके हैं। पीछे होके बैठो, शाबाश। हाँ जी पीछे हो जाओ, वैसा आप पीछे हो जाओ। हाँ जी बच्चा नहीं है दो मन से है ना। बस बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी सब ने जो है ना खाना खा लिया है जी। बाद वाले बर्तन जो है वो मैंने खुले में रख दिए है, तो मैंने कहा उस टाइम तक जो है ना दूध गर्म कर लेते हैं। तो जब तक बर्तन धोंगी ना तो ये दूध ठंडा हो जाएगा, तो फिर बच्चों को दूंगी। तो अभी आए हैं जी। अच्छा ये साथ कहती मम्मा दूध के ऊपर जो है ना मैं बैठती हूँ, तो दूध मैं गर्म कर लेती हूँ। जितना दूध और पानी डालना है तो वो मैंने डाल के दे दिया। तो कहती है आप जाके ना बर्तन धो लें, क्योंकि लाइट का भी कोई पता नहीं होता ना, लाइट भी चली जाती है।
तो अभी जी व्लॉग का एंड करेंगे, अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो ढक्कन मुझे खा के दो।